मसीह से खुदावन सबको अच्छा कर सकता है, ताकत है, कुदरत है। लेकिन आज खास तौर पर शिफा के ताल्लुक से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, तसव्वुरात हैं कि खुदावन किस तरह से शिफा देते हैं, इंसान पर क्या लाज़िम है और खुदा की शिफा देने वाली कुदरत किस तरह से काम करती है, इन दो बातों को आज हम देखेंगे। और हमारा मजमून है यीशु बीमारों को अच्छा करता है। मतन आपके सामने रखूंगा, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 29वीं आयत से 31वीं आयत तक। जो मरकजी आयत हमारे पास रहेगी वो आयत नंबर 30 है, जहाँ पर लिखा है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर आए। यीशु से शिफा देगा, ये आम बात नहीं, नबूवत थी। ये खुदा के कलाम में से इस बड़े मकसद को इंसानों के लिए पूरा करने के लिए नबूवत पहले से की जा चुकी थी। मौजज़ात जो यीशु मसीह ने किए, ये तो सिर्फ सबूत था। वैसे तो मौजज़ात अगर देखें तो मुकद्दस मूसा के जरिए भी बड़े हुए। मौजज़ात की अगर बात करें तो अलीशा एलिया के हाथों भी बहुत ज्यादा मौजज़ात होते दिखाई देते हैं। अगर आप मौजज़ात की बात करें तो आपने अहदनामा में पढ़कर देख लें कि शिगिर्दों के वसीला से भी बड़े मौजज़ात हुए। लेकिन यशाया अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने मतन में इस बात को खुदा की तरफ से दी गई नबूवत को पेश करता है। और वह नबूवत क्या थी? जब यशाया 61वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यशाया की वो नबूवत मिलती है। लिखा है, खुदा की रूह मुझ पर है। नबूवत क्या है? खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सायून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको रात के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खलबत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदाम के लगाए हुए कहलाओं पे उसका जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। ये आयात जो हैं यीशु मसीह के शिफा देने की, मौजज़ात की कुदरत का जिक्र करते हैं। कैदियों को कैसे रहाई देनी है, खुदा ने प्लानिंग नहीं बताई। किस तरह शिकस्ता दिलों को, टूटे हुए दिलों को, जब कोई शख्स बीमार होता है तो सबसे ना सिर्फ बीमारी बल्कि उसके हालात भी से शिकस्ता दिल कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसके दिल। जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी बॉडी के अंदर कुव्वत है, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाती है और नाउमीदी की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि शायद इस बीमारी से मुझे खुलासी नहीं मिलेगी। शिकस्ता दिल, गमगीन, जिनके अजीज चले गए, रोते मातम करते, गमगीनी, उदासी उनका मुकद्दर बनती चली जा रही। लेकिन यीशु मसीह ने कभी तो कौमी तलीता कहा और कभी कहा ऐ जवान उठ, और कभी कहा ऐ लाज़र कब्र से बाहर आ। ये वो अल्फाज हैं जिनसे जाहिर किया गया कि खुदावन यीशु मसीह इस नबूवत के हिस्सा को भी पूरा करे। यीशु मसीह की तमाम तर तालीमात, यीशु मसीह की तमाम तर बातें और काम किसी नबूवत से कम नहीं है। वो तमाम तर हक़ाइक़ जाहिर करते हैं
कि खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह से इस दुनिया में रहकर इंसानों के साथ मिलकर मेल मिलाप करके खुदा की बादशाहत का नारा लगाया, खुदा की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार किया, यह जाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में, उनके कामों के बारे में नबूवती हिस्सा दुनिया में पूरा हुआ है। अब इंसान शिफा कैसे पा सकता है? इंसान का क्या फर्ज है? जब इंसान चाहता है कि उसे शिफा मिले तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, इस मतन के मुताबिक, मत्ती की अंजील के 15वें बाब के इस हिस्सा के मुताबिक इंसान को छोटे छोटे काम करने, इंसान को जरूरत है कि वो इस काम की तरफ अपने कदम को बढ़ाए। लिखा भीड़ ऐसे लोगों को लेकर आई है, इनको लंगड़ों को, अंधों को, टुंडों को, बीमारों को लेकर आई, और जो काम यहाँ पर इंसानों के वसीले से हुआ वो बड़ा ही अहम है। आयत पर गौर करेंगे, लिखा है और उनको उसके पांव में डाल दिया। जो बीमार हैं उनको लोगों की तरफ से जो खुदा के लिए काम था वो ये था कि यीशु मसीह के कदमों में उनको क्या किया? डाल दिया। दूसरा जो एक्शन यहाँ पर हमें नजर आता है, पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया, इंसानों की तरफ से ईमान। और तीसरी बात जो इंसानों की तरफ से है वो गवाही है। 3 शिफा पाने के लिए 3 बड़े काम आपने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखने हैं। पहली बात, यीशु के कदमों में आना। पहले तो कोई शख्स अपने अंदर महसूस करे कि उसकी बीमारी का इलाज किस तरह से। दूसरी बात कि वो यीशु के कदमों में जब आए तो ईमान के साथ आए। यहाँ पर लिखा कदमों में डाल दिया। ये ऐसे लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु के सिवा कोई इनको अच्छा नहीं कर सकता। तीसरी बात जो अगली आयत के अंदर नजर आएगी वो गवाही है, टेस्टामनी है, लोगों का जो रद्द अमल है। और रद्द अमल में उन्होंने 2 बातें बड़ी खास की। एक तो उन्होंने कहा कि हमने लंगड़ों को चलते देखा है, गूंगों को बोलते देखा है, देखना। और गवाही के साथ साथ जो दूसरी बात है गवाही के अंदर वो ये है कि उन्होंने खुदा, इस्राएल के खुदा की क्या की? तमजीद की। तो ये 3 बातें जो इंसान की तरफ से खुदा चाहता है कि ऐसा हो, और वो कौन सी हैं? पहली बात यीशु के कदमों में आना, दूसरी बात ईमान के साथ शिफा लेने के लिए आना, और तीसरी बात गवाही, यानी इंसानों के जरिए से खुदा, इस्राएल के खुदा की क्या हो? तमजीद हो, हम्द हो। तमजीद करते खुदा की तारीफ करना। और ये अंदाज आपका शुक्रगुजारी के अंदाज में भी हो सकता है, खुदा की तारीफ करना, खुदा की हम्द करने के अंदाज में भी हो सकता है। कभी कभार आप खुदा की तमजीद के लिए अपने घर में इबादत का इनकार कर लेते हैं। कभी कभार आप खुदा के खादमों को बुलाकर दवाइयाँ इंतजाम कर लेते हैं। ये खुदा की तमजीद के कई तरीकाकार हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये था इंसानों की तरफ से कि इंसान को क्या करना है? शिफा लेने के लिए। अब खुदा की तरफ से क्या इंसान के लिए काम कर रहे हैं? लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? बीमारों को अच्छा कर दिया। अच्छा होना चाहते थे, अच्छा होने के लिए वो यीशु मसीह के पास आए। 4 तरह के लोग हैं। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई शख्स दिल का मरीज है, यानी मर्ज कल्ब में मुब्तला है, और वो किसी आंखों के अस्पताल में चला जाए और वो कहे कि मेरा इलाज करें, तो जाहिर बात है डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में, किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर दिल का इलाज किया जाता है, मर्ज कल्ब का इलाज किया जाता है। इसी तरह से कोई सर्जरी करवाना चाहता है लेकिन वो शुगर हॉस्पिटल में चला जाए जहाँ पर
डायबिटीज पेशेंट को देखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो दोनों का मैच नहीं हो सकता। यीशु के पास आने वाले जो लोग हैं वो लिखकर और तरह की बीमारियां भी लेकर आए हैं। कुछ तो जिक्र किया गया, यानी अंधे, लंगड़े, टुंडे और गूंगे, लिखा और इसी तरह के और लोग भी जो बीमार थे वो यीशु के पास आए। उनमें से किसी को ये नहीं कहा गया कि मैं सिर्फ मुझे जिंदा कर सकता हूँ, मैं बीमारों को अच्छा नहीं कर सकता। तो ये नबूती ईसा जो खुदाम यीशु मसीह के जरिया से इस दुनिया के अंदर पूरा होता है, ये हमें दिखाई देता है कि खुदाम यीशु मसीह ने हर तरह के बीमार को क्या किया, अच्छा करा दिया। मेरे तो कभी कभी हम शर्माते हुए, झिझकते हुए दुआ नहीं करवाते, नहीं ये जो काम है ये खुदा वाला काम नहीं, ये दुआई वाला काम है। तो ऐसा नहीं है, दुआ जो है ये बेहतरीन इलाज है। मैं कहता हूं कि खुदा के पास आना ही हमारे लिए बरकत की बात है। खुदा के नजदीक आना ही हमारी जिंदगी का असल मकसद पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले जो बीमार जिनको खुदा यीशु मसीह ने अच्छा किया, 30वीं आयत के अंदर, आयत नंबर 30 के अंदर 31 के अंदर लिखा है खुदा के कलाम में, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, सबसे पहले कौन से लोग आए हैं, लंगड़े। आप जानते हैं कि लंगड़ा क्या होता है? आप समझ सकते हैं कि लंगड़ा जो शख्स है वो क्या कर सकता है? हम जानते हैं, बेशक हमारा तजर्बा नहीं है, लेकिन हमने कई लोगों को देखा होगा जो बैसाखी के सहारे से चलते हैं, या उन्होंने मसनूई जो टांग है, बोलक वाली है, या कोई और तरीका व्हील चेयर का इस्तेमाल करके वो चलते हैं। लेकिन जो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, अगर आप उसे कहें कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जा, तो वो जा सकता है, उसके अंदर एनर्जी है, वो थकेगा नहीं, वो अपने चाल को, अपने चलने के तरीके को मुसलसल क्या करेगा, जारी रख सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी लंगड़े शख्स को कहें जिसकी टांग नहीं है, वो क्या करेगा, वो सोचेगा, वो मुसलसल चल नहीं सकता, वो मुसलसल अपना सफर जारी नहीं कर सकता है, वो रुक जाएगा। उसे लाजम है कि वो कुछ देर के लिए आराम कर ले। मेरे दोस्तों, इसी तरह हमारी जिंदगी में रूहानी तौर पर भी होता है। हर वो शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक अच्छा है, बेहतरीन है, चंगा है, जो मुसलसल रूहानी तौर पर चलता रहता है, वो लंगड़ा नहीं है। जो रेगुलर खुदावन के हजूर आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वो रूहानी तौर पर लंगड़े नहीं। ऐसे लोग जो कभी चल पड़े, कभी रुक गए, कलाम की तशरीह के मुताबिक अगर हम रूहानी तौर पर देखें तो वो लंगड़ों में शुमार हो सकते हैं। बेशक यहाँ पर फिजिकली हम देखते हैं कि लोग ऐसे आए जो सचमुच लंगड़े थे, लेकिन रूहानी तौर पर अगर आप देखें तो हमारी जिंदगियां कुछ ऐसे ही लोगों की तरह हैं। कभी कभार हम यीशु के पास आते हैं और कभी हम नहीं आते हैं। तो हमारी जिंदगियां उन लंगड़े अशखास की तरह हैं, उन बीमार लोगों की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिफा के लिए यीशु के पास आते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम रूहानी तौर पर सेहतमंद होकर चलना चाहते हैं, यीशु आज भी शिफा देता है। खुदा के कलाम में खतूत के अंदर लिखा है कि हम किस तरह से चल सकते हैं। लिखा है, अपने चाल चलन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम कैसे खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं? अपने चाल चलन कहते हैं खुदावन यीशु के साथ, उसकी बुनियादी तालीमात के साथ चलना और मुसलसल चलते रहना, इसको चाल चलन कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो हमारा करैक्टर क्या है, हम किस किरदार के साथ जो है वो चल रहे हैं। किरदार
की तशरीह याद रखें। किरदार कहते किसे हैं? हम सबका अपनी फैमिलीज में किरदार है। हर शख्स का शोबे के अतबार से हर शख्स का एक किरदार है। अपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हर शख्स का, हर बच्चे का, बूढ़े का किरदार है। किरदार याद रखें कि क्या होता है, अच्छा भी किरदार होता है और बुरा भी किरदार होता है। किरदार में जो खास चीज नोटिस की जाती है, जिसे हम करैक्टर कहते हैं, पावरफुल करैक्टर कहते हैं, वो ये है कि किसी शख्स ने जो खुद से फैसला लेकर कोई काम किया हो, उसे करैक्टर कहते हैं। मसलन हम कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अच्छा किरदार अदा किया। वो क्या किरदार था कि उन्होंने पाकिस्तान को तश्कील दिया, पाकिस्तान की बुनियाद रखी। रूहानी तौर पर हम बहुत से नबियों रसूलों को देखते हैं जिन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है। इसीलिए तो हम अपने चर्चेज में, इबादत गांव में हम मुकद्दस मूसा का बड़े फख्र के साथ किरदार का जिक्र करते हैं। हम मुकद्दस पतरस का नए अहदनामे में किरदार का जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से ऐसे काम किए जो खुदा के रूह उसकी रहनुमाई में उन्होंने किए हैं। इसलिए उनका किरदार अफजल है, उनका किरदार हमसे कहीं बेहतर है। तो मेरे जिदो, रूहानी तौर पर चाल चलन जो है वो हमारा किरदार है। जिस तरह से हम कहते हैं कि तबीयत कहते हैं किसी इंसान की आदत को, किसी की कोई आदत है वो उसकी तबीयत है, नेचर है उसकी। और हमारी नेचर क्या नगड़ों की तरह से, हमारी नेचर, हमारी आदत या तबीयत किसी लंगड़े की तरह तो नहीं। हम जायजा अपना ले सकते हैं। दूसरे कौन से बीमार, किस तरह के बीमार जो हैं वो खुदा के पास आए हैं। लिखा है लंगड़े और अंधे, सेकंड नंबर पे हैं अंधे। अंधों के बारे में अगर आप देखें तो वो तारीकी में चलते हैं। उनको डे टाइम में जब सनलाइट होती है उनको अंदाजा नहीं है, वो सूरज की खूबसूरती से वाकिफ नहीं है, वो अंधेरे की मुश्किलात से वाकिफ नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके अंदर कुव्वतें नजर नहीं है कि वो इस तरह से देख सके। बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर शायद ऐसे ही हैं जो इम्तियाज नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, अंधेरा है या दिन है, वो एक ही तरह की तारीकी में चलते रहते हैं, गुनाह की तारीकी में चलते रहते हैं। और मुकद्दस दाऊद ने मौत से बचने के लिए, मौत की भयानक हकीकत से बचाने के लिए ये कहा, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे अंधे। हर वो शख्स अंधा है, हर वो शख्स बिनाई से कातर है जो खुदा को पहचान नहीं सकता, जो खुदा के कामों को पहचान नहीं सकता, जो खुदा की बनाई हुई तमाम कुदरत को पहचान नहीं सकता। रूहानी तौर पर वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। अंधे की जो खुसूसियत है वो टटोल कर चलता है, वो महसूस करके चलता है। हमारी भी शायद इसी तरह की आदत बन चुकी है। हम खुदा को टटोलते हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन अपनी आंखें रूहानी तौर पर खोलना नहीं चाहते हैं। खुदा का कलाम, खुदा का रूह उस समय झंझोड़ता है, हमें हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, हमारे अंदर ये चाल चलन पैदा करता है कि हम अंधे ना बने, बल्कि खुदा से बिनाई हासिल कर सकें। तो पहले नंबर पर लंगड़े, दूसरे नंबर पर अंधे, जिनको खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? शिफा दी, उनकी आंखों को दुरुस्त कर दिया। अगर हम महसूस करते हैं कि हम खुदा को नहीं देख सकते, उसकी कुदरत, उसकी सुपरनैचुरल पावर से हम वाकिफ नहीं हो सकते, हम उसके कलाम को देखते हुए भी समझ नहीं पाते, तो हम ऐसे ही जिंदगी अपनी गुजारें जिनकी आंखें बंद है। खुदा यीशु मसीह ये चाहते हैं कि ऐसे अंधे, ऐसे ईमानदार जो शायद यीशु पर ईमान तो रखते हैं लेकिन दूर दूर से ईमान रखते हैं, पुख्ता ईमान नहीं रखते, वो यीशु के कदमों में आए
ताकि यीशु बीमारों को क्या करे, अच्छा करे। मजमून क्या है, यीशु बीमारों को अच्छा करता है। तीसरे किस्म के जो बीमार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, लंगड़े, अंधे और क्या है, गूंगे। गूंगे की क्या बात है, गूंगा होता है जो खामोश रहता है, साउंड निकाल सकता है, वो शायद अपनी तरफ से पूरे अल्फाज अदा कर रहा हो, लेकिन सुनने वाले जो सेहतमंद हैं उनको कुछ समझ नहीं लगती। हमें कुछ शोर लगता है, हमारी उस गूंगे की आवाज जो है हम समझने से क्या है, कासिर है, क्योंकि वो खामोश है, उसकी खामोशी है। कभी कभार हम रूहानी तौर पर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारते हैं, हम खामोशी के साथ अपना वक्त खुदा के साथ स्पेंड करते रहते हैं। हम दुआ नहीं मांगते, हम अपने लब खुदा के रूप खोलते ही नहीं, हम खुदा से हम कुछ मांगने की जरूरत और ताकत नहीं पैदा करते, क्योंकि अबलीस ने आपको गूंगे कर दिया होगा। अबलीस ने हमें खुदा के सामने लब कुशाई करने से मना कर दिया, रोक दिया होगा। और खुदा हमारे अल्फाज को क्या करता है, बरकत देता है। और इस बरकत का अंदाजा उन लोगों से पूछे, उन लोगों से ये अपने खुदा के सामने जिन्होंने अल्फाज पेश किए हैं, मुंह खोला है, खुदा ने उन लोगों के अल्फाज को किस तरह से बायस से बरकत बना दिया। वो रूहानी तौर पर गूंगे नहीं है, बल्कि वो रूहानी तौर पर खुदा के मुंह की आवाज बने हैं। एलिया की दुआ को पढ़कर देखिए, जिसने दुआ की, जिसके दुआ मांगने से, जिसके लब खोलने से 3.5 साल तक बारिश नहीं होती है। कैद पड़ गया, लोग क्राइसिस में चले गए, मुश्किलात का सामना था, लेकिन बारिश नहीं, क्योंकि उसने खुदा से बात की। और जब वो बारिश के लिए दुआ करता है, जब खुदा से कहता है कि बारिश आए, तो हम देखते हैं कि लबों की उन अल्फाज की कदर कितनी है कि बारिश आती है और फिर खुशहाली और शादमानी आ जाती है। मुकद्दस मूसा को देखें, जब वो समंदर के ऊपर खड़ा है, अपनी स्टिक को वो पानी के अंदर डालता है, लगाता है, पानी 2 हिस्से हो जाता है। ये अल्फाज की कुव्वत है। आप भी मुकद्दस मूसा की तरह खुदा के सामने अपने लब खोल सकते हैं। आपके अंदर भी यूनिक तरह की पावर आ सकती है, खुदा की अनॉइंटिंग आपके अंदर भी काम कर सकती है। और जैसे ही सारी बनी इस्राएल कौम बाहर निकल जाती है, समंदर पार कर जाती है, तो फिर पानी आपस में मिल जाता है। ये अल्फाज की पावर है। ये एक ऐसे शख्स की बात की गई है। हम अपने आप को देखें, क्या हम रूहानी तौर पर गूंगे लोग तो नहीं हैं? हम रूहानी तौर पर अपने लब खुदा के रूप बोलते हैं, हम अच्छी दुआ करना जानते हैं, हम दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज कहते हैं। चौथे नंबर पर ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र खुदा के कलाम में किया गया है। पहले कौन से हैं? लंगड़े, दूसरे नंबर पर गूंगे, और तीसरे नंबर पर अंधे, गूंगे, और चौथे नंबर पर हैं टुंडे। मेरे दिल टुंडा उस शख्स को कहा जाता है जिसके अज़ा को पहले सही होता है, अज़ा उसका पहले दुरुस्त है, लेकिन किसी मजबूरी के बायस, किसी क्राइसिस के बायस, किसी बीमारी के बायस उसके बदन का वो हिस्सा काट दिया जाए तो वो टुंडा बन जाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है, हम रूहानी तौर पर बड़े सेहतमंद होते हैं, अबलीसी हमला हो जाता है, अबलीस हमें रोक देता है, हमारी जिंदगी के अंदर रुकावट डाल देता है। जब वो रुकावट डाल देता है तो हमारे वो ऑर्गन्स जो प्रॉपरली खुदा के लिए इस्तेमाल होते हुए, जो हम खुदा के लिए अपनी शख्सियत को पेश कर रहे होते हैं, अबलीस उनको काट डालता है, रूहानी तौर पर हम टुंडे हो जाते हैं। जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने टुंडों को क्या किया? तंदुरुस्त किया। यहाँ पर क्या लिखा है? तंदुरुस्त किया। मेरे जो बदन का हिस्सा कट जाता वो नकारा हो जाता, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आता। उसको ऐसे बदन के हिस्से को दफन कर दिया जाता है, उसको जमीन के सपुर्द
कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो नकारा हो गया है। और वो शख्स जो खुद जिंदा है वो टुंडा कहलाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी शायद रूहानी तौर पर ऐसे टुंडे लोगों की तरह ही है, जिनके अजाब कटते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। उनकी शिफा के लिए खुदा यीशु मसीह का बंदा मती रसूल यूं बयान करता है कि यीशु मसीह ने उनको क्या किया है, तंदुरुस्त किया है। मेरे जो हम इस सारे हिस्से के अंदर अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किन बातों की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हैं। लिखा है, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई। और बीमारों में हो सकता है कि बुखार वाले लोग हों, और बीमारों में शायद ऐसे लोग शामिल हों जो किसी आफत की वजह से मुतासर हो चुके हैं, उनमें गमज़दा भी हो सकती हैं। और बीमारों में एंजाइटी, टेंशन लेने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। तरह तरह की बातें की जा सकती हैं। वसूख के साथ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर तरह के बीमार खुदा यीशु मसीह के पास आया और अनाम उम्मीद नहीं होता, बल्कि खुदा ने उन्हें शिफा दी। यीशु मसीह ने उनको बीमारों को अच्छा किया ताकि वो तंदुरुस्त होकर खुदा के हजूर से जाए। हमारी इबादत का मकसद रूहानी तौर पर शिफा है। हम ज़हनी और रूहानी तौर पर खुदा से मिलाप कर लेते हैं। जब हम दुआ में अपने सर को झुकाते हैं तो हमारा रास्ता बराह रास्त खुदा आसमान के खुदा से हो जाता है। जब कलाम पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम खुदा के अल्फाज को इज्जत देने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। लोगों की बुआरी, लोगों का म्यार, लोगों की जो पहचान है यीशु मसीह के लिए, वो आयत नंबर 30 के अंदर लिखा है। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त हुए होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताजुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। गवाही क्या है? लोगों ने देखा। देखने से, खुदा के अजीब कामों को देखने से खुदा के लोगों ने क्या किया? उसकी तारीफ की है, इस्राएल के खुदा की तारीफ की है। मेरे जो ये लोगों की तरफ से गवाही है जिन्होंने तस्दीक की कि जितने टुंडे, लंगड़े, गूंगे यीशु के पास आए, उन्होंने उनको देखा। पहले वो बोल नहीं सकते थे, वो देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन इन लोगों ने जो तंदुरुस्त थे, जिनको शिफा की जरूरत नहीं थी, उन्होंने देखकर ये कहा, उनकी तरफ से ये आयत कही गई है, उनकी तरफ से ये बात की गई है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और लिखा है टुंडे तंदुरुस्त होते हैं। और सारे इन हालात को देखकर लोगों ने खुदा की तमजीद की है। मेरे जो ये हमारा अमली तौर पर देखना है, अगर हम तंदुरुस्त हैं तो फिर रूहानी तौर पर हमें खुदा की तमजीद करना है। बेशक हम कमज़ोर हैं, तब भी हमें खुदा की तमजीद करना है, क्योंकि खुदा की तमजीद उसके फरिश्ते भी करते हैं और इंसानों को भी ये लाज़म है कि खुदा की क्या करें? तमजीद करें। आए मेरे दिलों, अपने सर को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपने आप को देखें, अपने बदन के अज़ा को चेक कीजिए, अपने आप को रूहानी तौर पर चेक कीजिए। क्या मैं मुसलसल खुदा के दूर चलता हूँ या कभी कभी रुक जाता हूँ? क्या मैं खुदा की सुपर नेचुरल पावर को रोज देखता हूँ या कभी कभी मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, खुदा की कुदरत नजर ही नहीं आती? तो फिर रूहानी तौर पर हम अंधों की मांग।
अगर आप महसूस करते हैं कि आपका कोई ऐसा बदन का हिस्सा जो खुदाम के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो आपका पाँव, दिल, आँख, आपके हाथ हो सकते हैं, लेकिन अब वो खुदाम के लिए नहीं इस्तेमाल होते, तो रूहानी तौर पर देखें कि मेरा जिस्म का कौन सा हिस्सा खुदाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उसे इस्तेमाल में लाने के लिए खुदाम से कहें कि आपके बदन के अज़ा जो है वो खुदाम के लिए पूरे तौर से काम करें, वरना आप रूहानी तौर पर टुंडे होंगे, वरना हम रूहानी तौर पर टुंडे कहलाएंगे, और खुदाम नहीं चाहता कि हम ऐसी ज़िंदगी बच सकें। खुदाम की शुक्रगुजारी करें कि उसने आपको मौका दिया है कि आप उसके कुदरत के कामों को देखकर खुदाम की तमजीद करें। आपको मौका दिया है, आपको ज़ुबान दी है कि उसकी सना के लिए, उसकी हम्द के लिए आप लब खुशाई कर सकें, आप उसकी तमजीद कर सकें। जमायत में से कोई भी खुदाम के कलाम के लिए, आज की सारी बरकत के लिए जो रूहानी तौर पर आपने सीख की है, उसके लिए आप दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। जमायत में मौका है कि वो दुआ में कोई भी Thank you.